हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, AAI की ओर से जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के पदों के लिए परमानेंट वैकेंसी निकाली गई। जिन कैंडिडेट के पास में नोटिफिकेशन दी गई, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। इसको भरने की जो लास्ट डेट है 8 जनवरी 2024 इसमें रखी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चलते हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है और ये मिनिस्टर मार्क कंपनी के अंडर में आता है। इसके गुवाहाटी रीजन की ओर से ये नोटिफिकेशन निकाला गया। रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स एंड सीनियर जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज इन वेरियस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की ओर से ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो कैंडिडेट आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के जो डोमिसाइल है वहीं इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन मोड में फिलअप किया जाएंगे, जो कि आप www.ai.aero के ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में जाके आप इसको फिलअप कर सकते हो। सबसे पहले अपन नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे 14 वैकेंसीज निकाली गई है। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस की 2 है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की 5 है और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की यहाँ पे 43 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व की 31 है, EWS की 4 है, OBC NCL की 2 है, SC की 2 है, ST की 4 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई। उसके बाद नीचे अपन बात करते हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या दिया हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट डेट देखने को मिल जाएगी। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10/1/2024 से फिलअप भरना शुरू होगा और जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 10/2/2024 तक है, यानी 10 फरवरी 2024 तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं। आप जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन बात है उसके लिए आपको अलग से इंटीमेशन दिया जाएगा। अब सैलरी की बात करें तो जो सीनियर असिस्टेंट के पद है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेशन अकाउंट तीनों शामिल, उनकी जो पे स्केल है 36,000 से लेकर 1,10,000 रुपये होगी। जो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की बात है तो वो 31,000 से लेकर 92,000 होगी। इसके साथ ही जो भी आपके बेसिक पे के अलावा जो डियरिंग अलाउंस, पर्क, HRA वगैरह, जो भी CPF, ग्रेजुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स जितने भी जो एडमिसेबल है AAI के अंदर, वो सारे कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ से 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, जिसमें OBC NCL को 3 साल की और SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। अब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए कैंडिडेट के पास 10th पास आउट के होने के साथ साथ 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना जरूरी है। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर में मात्र पासिंग मार्क्स से यह कैंडिडेट की योग्यता है वो 12वीं पास होनी जरूरी है। उसके बाद यहाँ डिजायरेबल दे रखी है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, तो कैंडिडेट के पास में हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। अब फिजिकल फिटनेस की बात करें तो यहाँ पे आँख क्या है वो 6/6 होनी जरूरी है। हेयरिंग नॉर्मल है, स्पीच नॉर्मल है। अब मेन वीमन के लिए यहाँ पे हाइट दे रखी है, तो मेन के लिए 167 सेंटी है और वुमन के लिए 157 सेंटीमीटर। फिर चेस्ट की बात करें तो पुरुष के लिए 81 सेंटी और एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का है। महिलाओं के लागू नहीं। वेट की बात करें तो पुरुष के लिए यहाँ 55 kg और महिला के लिए 45 kg यहाँ पे रखा गया। पे सिलेक्शन प्रोसीजर है। सिलेबस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है स्टेज फर्स्ट में जो रिटर्न एग्जाम होगी, जो CBT एग्जाम होगा, उसका ड्यूरेशन 2 घंटे का दिया गया। यहाँ पे जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है अनरिजर्व EWS OBC के लिए 50% है और जो SC ST के कैंडिडेट है उनके लिए 40% रखा गया। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस दिया जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके 50% क्वेश्चन आएंगे और जो 50% क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल
इंग्लिश से संबंधित आएंगे वो स्टेज 2 है। तो स्टेज 2 के अंदर जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुला देंगे, जिसमें फिजिकल मेजरमेंट का टेस्ट लिया जाएगा। या आप फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या क्या होगा, 100 मीटर की रनिंग होगी, रोप क्लाइंबिंग होगी, पोल क्लाइंबिंग होगी, 60 मीटर रनिंग विथ ह्यूमन डमी होगी और फुल लेडर क्लाइंबिंग होगी। इसमें प्रत्येक जो पार्ट है वो 20 अंक का यहाँ पे दे जाएगा। यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड का जो क्राइटेरिया, आप कब कब कितने टाइम में पहुंचोगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या यहाँ पे रखेगी। उसके बाद यहाँ पे सर्विस बॉन्ड की बात की गई। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो कैंडिडेट उसके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन होनी जरूरी। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है रिलेवेंट डिसिप्लिन में। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर है तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें 70% क्वेश्चन है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होंगे। 30% जो क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड से संबंधित होंगे। यहाँ पे भी पासिंग क्राइटेरिया वही रखा गया है। अनरिजर्व EWS OBC के लिए 50% और जो कैंडिडेट SC ST के उनके लिए 40%। यहाँ पे फिर इनको भी बॉन्ड भरना जरूरी है। फिर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करें तो इसमें वो कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट के बाद बीकॉम है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यहाँ भी कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। फिर सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन होनी जरूरी है लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है रिलेवेंट डिसिप्लिन में। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे 1000 रुपये एप्लीकेशन फी रखी गई है, जो कि अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट के लिए रखी गई है। इसके साथ ही जो वुमेन स्टेट सर्विसमैन के कैंडिडेट है या फिजिकल डिसेबल पर्सन उनके लिए यहाँ पे कोई फी नहीं रखी गई। आप गाइडलाइंस की बात करें तो मैंने आपको बता दिया इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 के बीच में भरा जाएगा। अब यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए। सबसे पहले तो कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें कैंडिडेट को अपने वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इंटर करने है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना जरूरी है, जिसमें कैंडिडेट को अपने सारे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट्स वगैरह है उनकी जो यहाँ पे साइज दी है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है। इसके साथ ही जो कैंडिडेट यहाँ पे जो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के कैंडिडेट है वही इसमें एप्लीकेशन फॉर्म हो वो सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो ये गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, फिर नाहरलगुन, कोहिमा, अगरतला, इम्फाल, आइजोल और शिलोंग में ये कंप्यूटर एग्जामिनेशन टेस्ट यहाँ पे रखा जाएगा। तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर सकते हो। जिन कैंडिडेट के पास में नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारी क्वालिफिकेशंस है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।